समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बहुत ही अहम जो है निष्कर्ष की तरफ जो बढ़ रहा है एनआईएस डीएलएड का मुद्दा। बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर वैधता का जो मामला है इसको स्पष्ट रूप से जो है संसद के पटल पर जब उठाया जाएगा, यानी लोकसभा में इसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न जो है स्पष्ट किए जाएंगे। मामला लोकसभा में उठेगा, स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि वैधता के परिप्रेक्ष्य में आखिर क्या निर्णय लिया गया है जो अभी तक जो है प्रयास किए गए हैं। और इसके लिए स्पष्ट तौर पर जो आप सभी लोगों के लिए एनसीटी की तरफ से जो मान्यता पत्र स्पष्ट किया गया था, आखिर उसकी शर्तों को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी, क्यों ये स्पष्ट तौर पर जो है प्रशिक्षण प्रदान करने के बावजूद जो है इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के इनवैलिड होने का आदेश हुआ, क्या स्थितियां रही, इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है संसद से कहीं ना कहीं स्थितियां आप सभी के लिए आने वाली है। साथियों, इससे पूर्व में आप सभी को पता है लोकसभा और राज्यसभा से ही कहीं ना कहीं ये पारित होने के बाद में आप सभी लोगों के लिए एक अधिनियम बना और अधिनियम में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनको जो है प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य जो एनआईएस के माध्यम से किया गया। सभी को पता है स्पष्ट तौर पर इन सभी मुद्दों को दृष्टिगत करते हुए जो है इस बार जो है अहम जो हो जाता है, क्योंकि संसद के पटल पर यह मुद्दा उठना कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और साथियों, इसके लिए पूर्णतः प्रयास जो है नंदन बोहरा सरकार जारी है। आशा करेंगे कि संसद से अहम सूचना निकलकर सामने आएगी। जब संसद के पटल पर इन सभी तथ्यों को रखा जाएगा और सवाल किया जाएगा तो स्पष्ट हो जाता है क्या कुछ निष्कर्ष जो है मंत्रालय लेकर के आया है, क्या आगे की स्थितियां रहेंगी, स्पष्ट हो जाएगा। और सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी जो आपके परिप्रेक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपकी वैधता को फुलफिल करने का जो प्रयास, उसके परिप्रेक्ष्य में जो कुछ बीच में जो निकल कर सामने आ रही थी बातें कि जो है ब्रिज कोर्स की बात की गई थी या जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उन पर जो है स्पष्ट रूप से संसद से बड़ा सवाल जो है होने वाला है और संसद में जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इसका जवाब भी मिलने वाला है। आशा करेंगे लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक जब इस मामले को उठाया जाएगा तो अहम हो जाता है कि इस मामले से निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आएगा, जिसको लेकर के आप सभी लोग वर्तमान में प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में सूचीबद्ध हो गया है, कोर्ट में सुनवाई को लेकर के चल रहा है, चाहे वो क्लेरिफिकेशन याचिका के माध्यम से हो, चाहे रिव्यू पिटीशन याचिका के माध्यम से हो। लेकिन अहम ये हो जाता है कि आखिर इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष क्या लिया गया, क्योंकि एनसीटी की तरफ से जो मान्यता पत्र जारी किया गया था, जो शर्तें थी कहीं ना कहीं वो क्यों ऐसी शर्तें स्पष्ट नहीं हो पाई, जिसके कारण से जो आज ये फैसला जो है आया और अभ्यर्थियों को जो है मुश्किलों को फेस करना पड़ रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और साथियों, जो सवाल है कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट आप सभी को पता है एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय से किए जाएंगे। और स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा मंत्रालय के जो भी स्पष्ट रूप से आप सभी के लिए प्रश्न है कहीं ना कहीं उनको लेकर के स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और ये स्पष्ट हो सकेगा, एक सबसे अहम मुद्दा यही है कि एक पटल पर उठने का मतलब कि अगर संसद में ये मामला उठेगा तो स्पष्ट तौर पर इस पर कोई एक महत्वपूर्ण जवाब देखने को मिलेगा जो शिक्षा मंत्रालय से होगा। और साथियों, आशा करेंगे अब जो अहम हो जाता है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्तमान में लिया गया निष्कर्ष हो जाता है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है क्या निष्कर्ष अब तक निकाला गया है। इतने सारे पत्र और इतने सारे जो है प्रयासों के बावजूद जो है शिक्षा मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया है, आखिर एनआईएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त जो है अभ्यर्थियों के परिप्रेक्ष्य में वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आने वाला है। और साथियों, जो आरटी एक्ट 2009 में कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कुछ छूट के प्रावधान करते हुए ये एनआईएस डीएलएड के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्रदान किया गया, आखिर उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या जवाब रहेगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आशा करेंगे एनसीटी के जो मान्यता पत्र में लिखी गई शर्तें हैं जिनके हिसाब से एनआईएस डीएलएड को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था उनको अनुमान किया जाएगा और जल्द ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता को लेकर के बड़ा जो है कहीं ना कहीं हल निकलकर सामने आने वाला है। हालांकि साथियों, केस को देखें तो उसमें भी अहम सूचनाएं चल रही हैं, अहम प्रयास चल रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, चाहे वो किसी हाईकोर्ट की बात कर लें, किसी राज्य की बात कर लें, और जो है अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं। तो ये तो केस से संबंधित चीज़ें हो गई जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर शिक्षा मंत्रालय ने क्या निष्कर्ष निकाला है इतने दिनों का समय बीत जाने के बाद, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है 28/11 को जजमेंट आया था और जजमेंट में स्पष्ट रूप से ये बात की गई थी कि 18 और 24 माह का कोर्स कैसे सेम है, इसको कहीं ना कहीं क्लेरिफाई किया जाए और यही अहम मुद्दा है। इसके अलावा कोई भी इसमें जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं है। एनआईएस डीएलएड का कोर्स वैध था, वैध है, वैध रहेगा। केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के
जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं वो स्पष्ट नहीं हो रही हैं। आप सभी को पता है शिक्षक बहालियां आ रही हैं, अभ्यर्थियों के मन में संशय व्याप्त है। कई सारी शिक्षक बहालियों में स्पष्ट तौर पर नोटिस इशू करते हुए स्पष्ट किया गया है राज्य सरकारों के माध्यम से कि जो है स्पष्ट तौर पर जो है एनआईएस डीएलएड को प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है। हालांकि साथियों एनसीटी की तरफ से अभी किसी राज्य को ये नोटिस नहीं जारी की गई है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुमान करें। लेकिन साथियों आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सभी राज्यों को मानने के लिए कहीं ना प्रतिबद्धता दिख रही है। और आप सभी को पता है कई सारे हाईकोर्ट में एनसीटी से जवाब भी तलब किया गया है और वहां पर जवाब भी कई जगह दाखिल किया गया है। लेकिन अंतिम निर्णय क्या एनसीटी का हो रहा है ये अहम हो जाता है। अभी साथियों आप सभी को पता है गजट भी नहीं पब्लिश हो सका है, उसके लिए केस भी किया गया है हाई कोर्ट में, उसका भी जल्द निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि ये सभी मुद्दे अहम हो जाते हैं अगर हम एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो साथियों दो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उनसे कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट होगी, और जो ये प्रयास किया गया है कि स्पष्ट रूप से लोकसभा और राज्यसभा में अपनी बात को स्पष्ट रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उठवाया जाए, जिससे एक अहम और महत्वपूर्ण जो है सूचना निकलकर सामने आ सके कि आखिर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ निष्कर्ष निकाला है या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या कुछ एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया है, जो कहीं ना कहीं फैसला बहुत अहम हो जाता है। तो इन सभी तथ्यों को लेकर के साथियों जो ये सत्र स्टार्ट हो रहा है सत्र में अहम रह जाता है साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें स्पष्ट तौर पर आपके प्रश्नों को आपकी बातों को कहीं ना कहीं पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और स्पष्ट तौर पर ये प्रयास कहीं ना कहीं जरूर सार्थक परिणाम लेकर के आएगा, ऐसे हम आशा करते हैं। जैसे ही कोई सूचना आती है कि आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से विभाग से निकल कर आ रहा है, मंत्रालय क्या स्पष्ट कर रहा है, क्या निष्कर्ष निकला है, एनसीटी ने क्या जो है स्पष्ट तौर पर आगे के प्रावधान तय किए हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर बस केवल और केवल एक ही पॉइंट जो है वो ये क्लियर करना है, जो जजमेंट बार बार पूछ रहा है आपसे कि 18 और 24 माह की जो वैधता किस प्रकार सेम है। हालांकि अभ्यर्थियों के पास इसके प्रमाण हैं लेकिन वो अनुमानित नहीं किए गए हैं, उन प्रमाणों को कहीं ना कहीं स्पष्ट करने के लिए अब एमएचआरडी यानी शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी को कहीं ना कहीं स्पष्ट करना पड़ेगा। सूचना ये भी थी कि एनसीटी अपने द्वारा रिव्यू पिटीशन दायर करेगी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसा कि प्रयास किया जा रहा था कि रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी दाखिल करेगी, जिससे जो है अभ्यर्थियों को बहुत सारा प्रयास जो है सफल होगा, लेकिन अभी तक ऐसा प्रयास जो है दिखा नहीं है। फिलहाल जो है स्पष्ट तौर पर जो हमारे उत्तराखंड के साथी हैं उनके माध्यम से जो है रिव्यू दाखिल कर दी गई है। सुनवाई को लेकर के जल्द ही केस जो है लिस्टेड होगा और आशा करेंगे एक अहम फैसला वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी शर्तों को आधार बनाते हुए कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मुद्दा आपका उठेगा, क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा, हम जरूर आपको अवगत कराएंगे। आशा करेंगे सभी साथियों के लिए एनसीटी मान्यता पत्र एक अहम हो जाता है, जिस पर जो है संसद की मोहर जरूर लगेगी। यानी स्पष्ट तौर पर एक बार जो तय किया गया था उसको एक बार फिर से जो है उसी संसद में उठाया जाएगा कि आखिर संसद से ही जो पारित होकर के प्रयास किया गया प्रशिक्षण प्रदान करने का, आखिर उन प्रशिक्षितों को अब आगे क्या मिलेगा। क्योंकि साथियों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो कहीं ना कहीं ऐसे कगार पर खड़े हुए हैं कि उनका भविष्य जो है स्पष्ट रूप से अंधकार में दिख रहा है। तो इन सभी तथ्यों पर कहीं ना कहीं इन मामलों को उठाने का प्रयास किया जाएगा और जो भी माननीय सदस्यगण हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बात को उठाएंगे, इसके लिए प्रयास किया गया है। तो सभी प्रयास सार्थक होंगे, निर्णय जरूर बनेगा, हर स्तर का प्रयास जारी है। कहीं ना कहीं आप सभी का जो प्रयास अब स्टार्ट हुआ है ये कहीं ना कहीं निर्णायक है और अंतिम दौर का प्रयास है, क्योंकि इससे ही कहीं ना कहीं सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आशा करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय साथियों।